हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स। ओके, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो इसमें पहला टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ओके, अब एक बात समझेंगे, जो हमारे पास एक्सरसाइज है नई बुक के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 13.1 में हम जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी सब में मीन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और एक्सरसाइज जो है 13.2 में मोड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओके, और एक्सरसाइज जो है 13.3 में मीडियन का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। पहला टॉपिक क्लियर करते हैं। पहला टॉपिक का सबसे पहले मीन। मीन के देखो यहाँ पर तीन चार नाम होते हैं, ये समझिएगा। मीन बोला जाता है या तो एवरेज बोला जाता है, या एक्स बार बोला जाता है, या अरिथमेटिक मीन बोला जाता है। एग्जाम में से इन चारों में से कोई भी एक नाम आ जाता है। क्लियर? अच्छा देखो, अब मीन का फॉर्मूला होता क्या है। मीन को भी ना तीन मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, फाइंड आउट मीन को फाइंड आउट करने के तीन मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद होता है एज्यूम मीन मेथड, फिर होता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कब तक लेनी है, n टाइम्स तक, एफ आई एक्स आई। अब इसको देखो रीड कैसे करते हैं। आई की वैल्यू 1 उठानी है, आई यहाँ पर नेचुरल नंबर का काम करते हैं। आई की वैल्यू 1 उठानी है, यहाँ रखना है f1 x1, और ये समेशन मतलब बोले तो प्लस करना है। ओके, फिर आई की वैल्यू 2 उठाएंगे, f2 x2, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसे कब तक करना है हमें, n टाइम्स तक। डिवाइडेड बाय सिग्मा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, n टाइम्स तक लेनी है, एफ आई। ओके, एफ आई। ये होता है डायरेक्ट मेथड। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ओके, होता ही है कि जब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अदर बुक से, तो वो कुछ इस टाइप से कुछ अरेंज करके दिया होता है, तो बच्चों को वहां पे समझ नहीं आता, इसलिए पहले से ऐसा लिख दिया गया है। क्लियर? अब दूसरा मेथड जो होता है एज्यूम मीन मेथड, इसमें जो मीन बराबर होता है a प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई। ओके, अब यहाँ पर जो a होता है ना, इसी को बोला जाता है एज्यूम मीन, और डी आई जो होता है वो बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई क्या है वो 2 मिनट बाद समझाएंगे। ओके, अब जो तीसरा मेथड होता है दैट इज कॉल्ड स्टेप डिवीजन मेथड। इस मेथड को समझिएगा। जो मीन होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आई इक्वल टू 1 टू n। ओके, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई, और इनटू में h। क्लियर? अब ये इसमें h क्या होता है वो 2 मिनट बाद समझेंगे। क्लियर? देखो मीन का फाइंड आउट करने के हमारे पास ये तीन मेथड्स हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है क्लास साइज बोलो, साइज बोलो, विड्थ बोलो, या क्लास विड्थ बोलो। इसको यहाँ पर हम इस चैप्टर में h से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जो h की वैल्यू तो ऐसे फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट
माइनस लोअर क्लास लिमिट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर होता है, एक टर्म आता है क्लास मार्क या मिड वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं xi। इसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। समझना। लेट्स सपोज मेरे पास कोई क्लास इंटरवल है, CI स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल। ये दे रखा है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अगर मैं क्लास साइज की बात करूं तो क्लास साइज का मतलब था बड़ा नंबर अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, 10 माइनस 5 वी विल गेट 5। तो क्लास मार्क यहाँ पर इस क्लास का क्या होगा, 5 होगा। अगर मान लो मेरे पास ये क्लास है 10 to 15, इस क्लास का अगर मुझे क्लास मार्क निकालना तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मींस बड़ा नंबर प्लस छोटा नंबर और फ्रैक्शन में 2, तो कितना होगा 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 12/5। ओके, तो ऐसे निकलता है। बाकी हम क्वेश्चन में करके दिखाएंगे आपको। चलो, अभी तक में सिर्फ इतना ही बेसिक था पहले एक्सरसाइज के लिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक सर्वे को किसी स्टूडेंट के ग्रुप ने कंडक्ट करा है एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस, जिसमें ये बताया गया है कि एनवायरनमेंट को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन अ लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में 20 घरों में कितने प्लांट्स है उसका डाटा हमें एक नीचे दिया गया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसके ऊपर फोकस कर लीजिए कि अपन लोगों को क्या निकालना है। बस ये देख लो, मीन निकालना अपने को, बस ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। और यहाँ पर लिखा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ओके, ये वाली फालतू की बातें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। आपसे बस ये पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा मेथड आपको मीन निकालने के लिए ज़्यादा सूटेबल है और क्यों है। ओके, तो एक बात समझिएगा, अभी 2 मिनट पहले हमने मीन की 3 मेथड सीखे थे। ओके, तो अपन लोग क्या करेंगे, मीन के हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि तीनों मेथड से ही सोल्व करें, क्योंकि एग्जाम में हमको नहीं पता है कि सामने वाला एग्जामिनर किस मेथड से हमसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अपन लोग तीनों मेथड ही सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये देखो, देखो ये जो पहला डब्बा होगा ये हमेशा किसका होता है, क्लास इंटरवल का। दूसरा डब्बा जो होगा हमेशा किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का। तो पहले डब्बे को क्लास CI स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल, तो ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो कोई वैल्यू कितनी बार आई है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितना दे रखा है क्लास इंटरवल, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ओके, ये जो पहला है देखो, इसको हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे बारी बारी, पहले डायरेक्ट मेथड कर लिया। ओके, अब डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 1
5 6 2 3। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ओके, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। 1 2 1 5 6 2 3। क्लियर? अब समझ आ, देखो इस मेथड के अकॉर्डिंग मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो पहली बात कि एफ आई को प्लस करना है, तो एफ आई को प्लस करेंगे 20 आएगा, ओके। 2 1 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 16 17 73 20, ओके। चेक कर लिया, एफ आई की वैल्यू 20 है। अब हमें निकालना है एक्स आई। देखो अब हम लोगों ने पीछे सीखा था, ओके, हम लोगों ने पीछे सीखा था कि एक्स आई को क्या बोला जाता है, एक्स आई को बोला जाता है क्लास मार्क, ओके। क्लास मार्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? चलो, मींस बड़ा नंबर प्लस छोटा नंबर डिवाइडेड बाय 2। एक करके बता देते हैं, 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, 2/2 वी विल गेट 1। एक और 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3। अब देखो एक छोटा सा ट्रिक समझिएगा, बस ये देख लो, इनके अब ज़्यादा वैल्यूज ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, बस इनके बीच का गैप कितने का है, 2 का, तो 2 2 प्लस करते रहो। 3 में 2 प्लस करा 5, 2 प्लस करा 7 9 11 13। क्लियर? अब देखो उसके बाद करना था एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया एफ आई और ये एक्स आई। 1 1 द 1 2 3 द 6 5 1 द 5 7 5 द 35 6 9 द 54 और ये गया 11 टू द 22 और ये गया 11 33 द 39। अच्छे से देखिएगा, 6 और 1 7 7 5 12 12 5 17 17 और 4 21 21 और 2 23 23 और 9 32 32 2 ये रहा, कैरी गया 3 3 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 2 13 13 और 3 16, ओके। तो हमें पता चल गया एफ आई एक्स आई का रिजल्ट आ गया 162 और एफ आई का रिजल्ट है 20। 2 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 81, नीचे आएगा 10, फाइनली आ गया 8.1। नीचे से जीरोस कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, एडजस्ट करेंगे तो 8.1 आंसर आएगा। अब एक बात समझिएगा, इस क्वेश्चन को करने का ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ओके। अब हम मेथड 2 अप्लाई करेंगे। और मेथड 2 जो था वो था एज्यूमिंग मेथड। फिर वहीं से थोड़ा सा टेपा मार लेते हैं। क्लास इंटरवल है 0 to 2 0 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 14, ओके। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1 2 1 5 6 2 3। ये कर लेते हैं आपका टोटल। देखो एक्स आई तो निकाल लिया था, पहले निकालना सीख लिया था। एक्स आई की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 और 13। अब यहाँ पर मीन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर मीन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। क्लियर? चलो सबसे पहले ये निकालते हैं ए की वैल्यू। ये ए क्या होता है, अच्छे से सुने। एक्स आई वाली लाइन में से कोई भी एक नंबर चूज कर लो, वो आपका ए होगा। बट आपके स्कूल के टीचर्स ऐसा नहीं करवाते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो देखो एक्स आई वाली लाइन में से कोई भी एक नंबर चूज करोगे वही ए होता है, ओके। बट क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, इजी करना है, तो क्या करना है, एक नंबर ऊपर से हाइड करना है
एक ऊपर से हाइड करना, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, जो बीच में बचेगा उसको ले लेना, वो होगा आपका ए। वरना कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करने पे बस क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, अच्छा, अगर इन केस बीच में अगर बीच में दो नंबर बचते हैं तो ए क्या लेंगे, उन दोनों में से कोई भी चूज कर लेना, वही है। ओके, दोनों से आंसर आएगा, बस एक नंबर चूज करना है दोनों में से, अगर बीच में दो नंबर बचते हो तो। ओके, बट यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7। अगर मैं डी आई की बात करूँ, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। वैसे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ओके, एक्स आई क्या है, एक्स आई पूरी लाइन में, ए क्या है 7। इस पूरी लाइन में हर एक नंबर को बारी बारी किससे माइनस करेंगे, 7 से। 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। ओके, और इतने से काम नहीं चलना पड़े, इतने से काम नहीं चलेगा, आगे करना है थोड़ा क्वेश्चन। देखो, ये तो पता चल गया ए की वैल्यू 7 है, एफ आई का जो सम है वो कितना है 20, वो तो पीछे ही निकाला था हमने, तो ये भी लिख दिया, बट एफ आई डी आई नहीं पता है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये रहा एफ आई और ये रहा डी आई, तो ये बॉक्स बन गया एफ आई डी आई का। ओके, अब 1 इंटू 6 माइनस 6, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6 3 18। आज के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, ये देखो, ये हिंट है। आज के बाद अगर आपको सारे माइनस वाले नंबर को ऐड करना है तो देखो कैसे करेंगे, समझिएगा। अगर आपके पास जो माइनस वाले नंबर हो उनको देखो एक बार में सॉल्व करने का ट्रिक देखना। 8 और देखो माइनस वाले नंबर को बिना देखे क्या करना है, प्लस कर देना। 8 और 2 10, 10 और 6 16। अगर नंबर माइनस के तो क्या डाल देना, माइनस। ओके, और प्लस वाला तो आता ही है, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 8 38। क्लियर? दोबारा सुनेगा, अगर नंबर माइनस वाले तो क्या करना है, सबको पहले जितने भी नंबर है सबको बिना देखे पहले प्लस कर देना और साइन डाल देना माइनस का। क्लियर? प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये आ गया 2, बड़े नंबर के आगे क्या है प्लस, तो फाइनली यहाँ पर आया हमारे पास 22। तो एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 22, तो ये हो गया 7 प्लस, उनके टेबल से कैंसिल आउट करा 11/10, तो ये आ गया 7 प्लस 1.1, वी विल गेट 8.1। तीनों आंसर सेम आना चाहिए, देखो पहले भी 8.1 है, इस बार भी 8.1। क्लियर? अब चलो अब करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? चलो, क्लास इंटरवल दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये कर दिया हमने टोटल। ये रहा हमारे पास एफ आई,
एफ आई की वैल्यू थी 1 2 1 5 6 2 3 20। एक्स आई की वैल्यू 1 3 5 7 9 11 और 13। आप समझेंगे यहाँ पर मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और इनटू में एच। अब देखो ए की वैल्यू हमने 2 मिनट पहले निकाली थी। ए होता क्या है, एक्स आई वाली लाइन में से जो बीच वाला नंबर है वो चूज कर लेना। ओके, एक्स आई वाली लाइन में बीच वाला नंबर क्या था, ए था। ओके, तो ए की वैल्यू 7। अब निकालते हैं यहाँ पर, हाँ एक सेकेंड, एक छोटी सी बात है। एच क्या था, ये बात हमने पहले सीखा था। एच को बोलते हैं क्लास साइज। अब क्लास साइज होता क्या है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। मीन्स अगर 2 में से 0 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। किसी का भी निकाल लेना, आंसर 2 ही आना देखो। एक्स आई निकालने के बाद अब क्या करना है, अब हमें निकालना है यू आई। अब यू आई की जो वैल्यू होती है ना, यू आई बराबर होता है ओके एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। अब एक बात समझना, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। ओके, अब देखो एक्स आई माइनस ए हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, तो एक्स आई माइनस ए कितना है, -6। -6 को किससे डिवाइड करना है, h बोले तो 2, तो -6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, -3। -4 को 2 से डिवाइड, -2 -1 0 1 2 3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करना है। ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, एफ आई और यू आई। क्लियर। तो 1 को -3 से करेंगे तो -3 आ गया, तो ये आ गया -4, ये आ गया -1, ये आ गया 0, ये आ गया 6, ये आ गया 4 और ये आ गया 9। ओके, दोबारा देखना हिंट, अगर माइनस वाले नंबर है हमारे पास सारे, इन सबको प्लस करना है तो क्या करना है, 4 और 1 5, 5 और 3 8, यहाँ देखिए प्लस कर देना और साइड डाल देना माइनस का। अब इसको देखना, 6 और 4 10, 10 और 9 19। अगर ये नंबर प्लस क्या है तो साइड डाल देना प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। 19 में से 8 गया तो कितना है, 11। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। तो फाइनली हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास है 7, एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास 11, एफ आई की वैल्यू हमारे पास 20 और h की वैल्यू हमारे पास 2। कैंसिल आउट करा, 7 + 11 / 10, तो ये आ गया 7 + 1.1, वी विल गेट 8.1। क्लियर। अब करते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस ये देख लो क्या निकालना है, मीन निकालना अपने को। और वैसे भी इस पूरी एक्सरसाइज में अपन लोग मीन ही निकालेंगे, तो बस अपने को ये डाटा देखना, बस मीन निकालते हुए चलना है। ओके, तो ऐसा करते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को भी करते हो डायरेक्ट मेथड से। क्लियर, बुक ले लेते हैं। चलो क्लास इंटरवल की बात करता हूँ। क्लास इंटरवल दिया है 500 to 520, बैठेगा 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। ओके, जो गया टोटल। चेक कर लेते हैं एक बार।
ओके, तो ये लिखा हुआ है 12, 14, 8, 6, 10। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो कितना होगा? 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 का 0 क्या रह गया? 2, 2 3 4 5, तो ये आ गया 50। क्लियर? अब देखो इस मेथड के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या निकालना होता है? xi, फिर निकालना होता है fi xi। देखो xi कैसे निकलता है? अब ओके, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 520 प्लस 500 को अगर दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा? ओके, 1020 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1000, 1000 का हो गया 500, 510। ओके, ये देखो ऐसे करना है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, प्लस करेंगे तो कितना होगा? ओके, ये आ गया 20, 510 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? 2 5 10। ओके, क्लियर? 510 आ गया। अब देखो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया? 540 और 520 दोनों को प्लस करेंगे तो 1060 हो गया। 1060 का 5 तो कितना हो गया? 530। अब इसमें कितना कितने का गैप है? 20-20 का गैप, सॉरी हाँ 20-20 का गैप है। 20-20 इसमें प्लस करते रहते हैं 20। अगर 530 में से 30 में 20 प्लस करेंगे तो 550, 570, ओके 590, 10 30 50 70 90, हाँ सही है। अब fi को xi से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 510 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 और 12 1 12, 216, तो आंसर आ गया हमारे पास 6120। ओके, अब 14 को ओके इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को 14 से, 4 या 12, 4 5 20, 21, 3 1 3, 1 5 5, 2 4 7, ये लास्ट 7420। अब इसको इससे करते हैं, 55 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 40, 40, 8 5 40, 44, तो ये आ गया 4400। क्लियर? इसको करते हैं 57 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 7 का 42, 42, 6 5 30, ओके कितना हो गया? 34, ये आ गया 3420। इसको करेंगे तो कितना होगा? 5900। क्लियर? कितना हो गया? 0, ये हो गया 2 4 4 2 6, ये आ गया 4 4 8 8 4 12 13 13 और 9 22, 22 को 2 कैरी गया 1, ओ कैरी गया 2, तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 5 27। क्लियर? चलो, वेन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। fi xi कितना है हमारे पास? 27260 डिवाइडेड बाय 15, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, अब जो बचा है उसको डिवाइड कर देते हैं। 2726 को 5 से डिवाइड कर लें, ओके 5 5 का 25 हो गया, कितना बचा? 2 आ गया, 5 4 का कितना हो गया? 20 हो गया, कितना आ गया? 2 हो गया, ओके 5 5 का कितना हो गया? 25 हो गया, कितना बचा? 1 बच गया। क्लियर? डेसिमल आ गया, 0 आ गया, 5 का कितना हो गया? 10 हो गया, तो ये आ गया 545.2। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ आंसर तो सही है, चलो ओके। ऐसा करते हैं, इसी का ना सेकंड मेथड कर लेते हैं।
अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं, सेकंड मेथड है इसमें एज्यूम मीन मेथड। ये हो गया क्लास इंटरवल। ओके, ये दिया हुआ है 500 to 520, ये कितना है 520 to 540, 540 to 560, क्लियर, 560 to 580, 580 to 600, ये आ गया टोटल का फॉर्मूला। ये रहा एफ आई, ये कितना है 12, 40, 8, 6, 10, ये टोटल है 50। एक्स आई निकाला था हम लोगों ने, कितना था 510, 530, 550, 570, 590, क्लियर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर जो मेन की का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ओके, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए होता है क्या, बताया था मैंने, एक्स आई वाली लाइन में से बीच वाला नंबर चूज कर लेना, एक ऊपर से एक नीचे साइड कर दिया, एक ऊपर साइड कर दिया, एक नीचे से, बीच में क्या बचा ये, तो ये हो गया ए। अगर बीच में दो नंबर बचते हैं तो कोई भी एक नंबर चूज कर लेना, वो आपका ए होगा। ओके, तो ए की वैल्यू जो है ना अपने पास वो होगी 550, क्लियर। अगर मैं बात करूं डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, क्लियर। एक्स आई कितना है, ये पूरी लाइन है, बारी बारी इसमें कितना माइनस करना है 550। अगर 510 में से 550 माइनस करेंगे तो -40, ओके। 530 में से 550 माइनस करेंगे तो -20, 550 से 550 गया तो 0, 570 में से 550 गया तो कितना हो गया 20, फिर आएगा 40, ओके। फिर इसके बाद क्या करना है, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, एफ आई ए रहा डी आई ए रहा, तो एफ आई मल्टीप्लाई बाय डी आई, एफ आई ए रहा डी आई ए रहा, तो 12 फोर का कितना होता है, ओके, 12 फोर का 48, क्लियर। 14 टू द 28, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 टू द 12, ये कितना हो गया 400। अब समझेंगे, देखो शॉर्टकट तरीका, -480 प्लस 400 तो कितना आ गया -80, मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर -80 बचा, ओके। अगर -280 में से +120 जाएगा तो ये आएगा -160, ओके, -160 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ऐसा कर लेते हैं, कितना हो गया, ये आएगा 0, 8 और 6, 14, 14 का 4 कैरी गया 1, तो ये बड़े, ओके, बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस, क्लियर। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू है 550 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू है -240, एफ आई की वैल्यू है 15, ये आ गया 550 प्लस माइनस माइनस होता है, ये से कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड करा कितना 5 4 द 20, 0.5 8 द 40। अब 550 में से 4.8 जाएगा तो कितना आएगा 550 में से 4.8, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, ये कितना आ गया 4, तो आंसर कितना आ गया 545.2, क्लियर। अब हम करेंगे स्टेप डेरिवेशन मेथड।
ये है हमारे पास क्लास इंटरवल, ये दिया था 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580, 580 टू 600, और ये हो गया यहाँ पर टोटल। ओके, फ्रीक्वेंसी दी है 12, 12, 14, 8, 6, 10, इनका सम है 50। एक्सरसाइज ये है हमारे पास 510, 530, 550, 570, 590। क्लियर? देखो इस वाले मेथड में जो मेन का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और इनटू में h। पहली बात कि a की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल ली थी। a की वैल्यू कितनी थी? 550। ओके, h होता है क्लास साइज। अब क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, तो कितना आ गया 20। किसी का भी चेक कर लेना 20 आएगा। देखो इसका भी गैप 20 है, 20, 20, 20। ओके, सबका गैप कितने का है? 20 का है। क्लियर? तो अब देखो, अब यू आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब एक्स आई माइनस ए क्या है? ये पूरी लाइन है, इसको बारी बारी किससे डिवाइड करना है? एच बोले तो 20 से। 40 को अगर 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? -2। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को 0, और ये आएगा 1 और ये आएगा 2। अब एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ देख लो। ओके, तो ये हो गया 12 टू द 24 -21, 14 बंदा 14, ये आएगा 0 और ये आएगा 6 और ये आएगा 20। क्लियर? अब अच्छे से समझिएगा। देखो मैंने आपको हिंट दी थी, अगर नंबर माइनस वाले हैं तो बिना देखे पहले इनको प्लस कर दो और साइन डाल देना माइनस का। 4 और 4 8, 2 1 3 माइनस। और नंबर प्लस वाले तो क्या करना? ये हो गया प्लस वाले को तो पता ही है कितना हो गया, 20 + 6 वी विल गेट 26। ओके, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 8 में से 6 किया तो 2, ये आ गया 3। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो -12। ए की वैल्यू हमारे पास 550 आ गई, प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है? -12, तो ये आ गया -12। एफ आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15, और एच की वैल्यू कितनी है? 20। तो ये आ गया 550 प्लस माइनस माइनस। ओके, तो ऐसा करते हैं 12 टू का कितना हो गया? 24, 24 डिवाइडेड बाय 5। ओके, कैलकुलेशन अभी करिए। देखो इससे पहले 24 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना है? 4.8। ये आ गया 550 माइनस 4.8। ओके, माइनस करने पे कितना आएगा? 545.2। क्लियर? करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन लोग, बस ये देख लेंगे क्या निकालना था। ओके, हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लिखा था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चाइल्ड ऑफ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मतलब इस क्वेश्चन में मीन दे रखा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो जब कभी भी ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो और क्वेश्चन मीन का हो तो मीन आपको दिया होगा। क्वेश्चन अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है और मोड फाइंड आउट करना है तो मोड आपको दिया होगा। अगर क्वेश्चन मीडियन का है और मिसिंग वैल्यू का है तो उस केस में भी आपको मीडियन गिवन होगा। तो इस केस में हमें देखो मीन दिया हुआ है, कितना है हमारे पास? मीन 18। क्लियर? पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ये हो गया क्लास इंटरवल कितना से 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 90 to 21 और 21 to 23। यहाँ पर हो गया 23 to 25। ये आ गया टोटल। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी है ये चेक कर लेते हैं। 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं। हमें मीन कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है, बस ये ध्यान रख लेना। एक बार फ्रीक्वेंसी दोबारा चेक कर लेते हैं। 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। हाँ सही है। देखो सबसे पहले जो मीन का फॉर्मूला होता है, ओके, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है अपन? एक्स आई। एक्स आई तो पता ही है क्या बोला जाता है, इसको क्लास मार्क बोला जाता है। ओके, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 13 प्लस 11 तो कितना हो गया? 24। 24 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 12। देखो 15 प्लस 13 तो कितना हो गया? 28। 28 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 14। कितने का गैप है? 2 2 का गैप है, तो 2 2 प्लस करते रहो। तो नेक्स्ट कितना आ गया? 16, 18, 20, 22, 24। ओके, अब समझिएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 12 7 84 होता है। 70 और 14 84। हाँ, 60 और 24 ये भी 84 होगा। ये कितना हो गया? 90 और 50। 6 9 54, 6 9 54। ओके, तो ये आ गया 144। ये करते हैं, 18 को 13 से कर लेते हैं। 8 4 24, 2 4, 8 3 3 4 5, 1 8 8, 1 1 1, 4 3 2 234। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20f। ये हो गया 5 10 और 1 11 1 1 0। ये हो गया 4 4 द 16, 16 का 6 कैरी गया 1। ओके, 4 1 द 4, 4 2 8 और 1 9। अब इसको समझते हैं। देखो 7 7 और 6 13, 13 13 26, 26 और 9 35, 35 5 40, 40 4 44, मतलब 44 प्लस कितना आ गया बेटे? एफ। ओके, अब यहाँ की बात करते हैं। देखो सबसे पहले एफ वाली कैटेगरी वाला नंबर अलग लिख लो, क्योंकि ये इसकी कैटेगरी का और कोई नंबर नहीं है। 4 8 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2 कैरी गया 2। ओके, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 9 26 और 9 35, 35 का 5 कैरी गया 3, 4 5 6 7। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 752। ओके, ये आ गया 752। अब एक बात समझिएगा, हमें क्वेश्चन में मीन दिया हुआ था कितना था? 18। तो मीन की वैल्यू हमारे पास 18 है। एफ आई एक्स आई का सम जो है वो 20 एफ प्लस 752 है। एफ आई की वैल्यू हमारे पास 44 प्लस एफ। ओके, ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 के टेबल पे ये जाएगा 9, ये जाएगा 10f प्लस ये जाएगा 2 3 6
2 7 दा 14, 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा 9 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल टू में 10 एफ प्लस 376। ओके, अब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 4 9 36, 3 ऊपर चला गया नीचे 6, 4 9 36, 36 और 3 39 प्लस कितना हो गया 9f इक्वल टू में कितना हो गया 10f प्लस 376। ओके, इधर प्लस से इधर की क्या होगा माइनस, और माइनस करेंगे ये आएगा 20, इधर प्लस इधर की माइनस, 10f में से 9f गया तो कितना आ गया ओनली f। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर तो बिल्कुल सही है। अब करेंगे इसका मेथड सेकंड। ओके, assume mean method। ये हो गया क्लास इंटरवल। चलो 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ओके, और ये हो गया हमारे पास टोटल। ये रहा इसमें फ्रीक्वेंसी, ये रहा इसमें एक्साई 7 6 9 13 F 5 4, और टोटल जो है इसका वो है 44 प्लस F एक्साई 12 14 16 18 20 22 24। क्लियर, और ये रहा। चलो अब बात समझते हैं। यहाँ पर मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू निकालते हैं पहले तो। एक्स आई वाली लाइन में से बीच वाला नंबर फाइंड आउट करना है। अब बीच वाला नंबर एक ऊपर साइड एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे, तो बीच वाला नंबर क्या है यहाँ पर 18। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई बता 18। क्लियर, अब देखना, अब निकालते हैं इसमें डी आई। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है ये, इस पूरी लाइन में बारी बारी क्या माइनस करेंगे 18, 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, ये आ गया 0, ये 2 4 और ये आएगा 6। क्लियर, एफ आई और डी आई को करना है मल्टीप्लाई, ये रहा एफ आई और ये रहा डी आई। 7 6 का कितना हो गया 42। ओके, माइनस का 6 4 दा 24, 9 2 का 18, इसको करोगे मल्टीप्लाई 0, इस ये करेंगे 2f आएगा, ये का 5 4 दा 20, 4 6 जा 24। ओके, समझिएगा, ये माइनस का 24 ये प्लस का 24, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा ऐसा करते हैं, अब इन दोनों को कर लेते हैं सॉल्व। 42 और 18 माइनस माइनस, देखो मैंने एक तरीका बताया था, हिंट दी थी आपको, क्या करना है माइनस वाले नंबर को बिना देखे प्लस कर दो, इसको और इसको छोड़ देना बस। अब पहले 2 और 8 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 4 5 और 8 कितना हो गया 16। माइनस वाले नंबर थे तो क्या डाल दिया हमने माइनस, अगर नंबर प्लस वाले हैं तो इसको लिखेंगे 2f प्लस 14। ओके, अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो कितना आएगा माइनस 60 प्लस 40, तो कितना आएगा माइनस 20 प्लस 2f, क्योंकि ये तो किसी इस कैटेगरी का नंबर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया
2f माइनस 20। अब समझेंगे, बुक में हमें मीन दिया होता है 18, ए की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 18, एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 2f माइनस 20 और एफ आई की वैल्यू है 44 प्लस एफ, इधर प्लस 18 इधर तो कितना होगा माइनस 18 में से 18 गया तो कितना आ गया 0, इक्वल टू कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 2f माइनस 20 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। अब देखो समझने वाली बात है, ये डिवाइड में यहाँ पर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, 0 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना बचा 2f माइनस 20, माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस। ओके, दो के टेबल से कैंसिल आउट हो गया तो f की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा एक मिस्टेक हो गई थी, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, देखो यहाँ पर ये 20 था, गलती से मैंने 40 लिख दिया था। ओके ओके 20 लिखना था। अब माइनस 60 प्लस 20 तो माइनस 40 होता है, ये भी गलत हो गया। ओके ये गलत हो गया, मतलब इसको भी सही करना है। 2f माइनस 40, क्लियर। तो यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई, तो यहाँ पे आ गया माइनस 40, ये भी माइनस 40, ये भी माइनस 40, अगर इससे जाएगा तो कितना है, एफ की वैल्यू आएगी हमारे पास 20। ओके छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट वाला मेथड करते हैं इसका। देखो ये हो गया क्लास इंटरवल, कितना लिखा था 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, ओके 21 to 23, 23 to 25। ये हो गया एफ आई, ये कितना है 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4, ये आ गया 44 प्लस एफ, ये एक्स आई रहा कितना है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला होता है, मीन बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और इंटू में एच। ओके ए की वैल्यू क्या है, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा 18। एच क्या है, गैप को देखना होता है इसका, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, 13 माइनस 11 वी विल गेट 2। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर यू आई की बात करूं तो एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, एक्स आई माइनस ए, देखो ये पूरी लाइन है तो इस पूरी लाइन को बारी बारी 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3।
ओके, चलो अब कर लेते हैं एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई। तो ये होगा एफ आई यू आई, तो कितना हो गया 7 3 21, 6 2 12, 9 1 9, 13 को 0 से करेंगे 0 आ गया। एफ को 1 से करेंगे एफ, 5 2 10, 4 3 12। अब हिंट देखिएगा, प्लस से माइनस वाला कैंसिल आउट, क्लियर। अब ऐसे कर लेना, माइनस माइनस देखो, माइनस वाले नंबर को क्या करना है बिना देखे पहले प्लस कर दो। 21 प्लस 9 तो कितना हो गया 30। अगर नंबर माइनस वाले तो माइनस डाल दो, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है f प्लस 10। अब माइनस 30 प्लस 10 तो कितना हो गया माइनस 20 प्लस f। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ f माइनस 20, क्लियर। अब देखो मीन की वैल्यू बुक में लिखी हुई थी 18, a की वैल्यू भी 18 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है एफ आई वाई की, ये है f माइनस 20। एफ आई की वैल्यू कितनी है, एफ आई की वैल्यू 44 प्लस एफ और इंटू में एच। एच कितना है हमारे पास 2, ओके। इधर प्लस है, इधर क्या हुआ माइनस, तो कितना आ गया 0। 18 में से 18 गया तो 0। अब बचेगा हमारे पास f माइनस 20 डिवाइडेड बाई 44 प्लस f इंटू में 2। देखो समझिएगा ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड। 0 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0, 0 आ गया। अब इसको भी देखो ये डिवाइड है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी क्या होगा 0, मतलब ये दोनों नंबर क्या हो चुके हैं खत्म। ये क्या बचेगा 0 इक्वल टू एफ माइनस 20, माइनस 20 तो इधर क्या होगा प्लस 20 इक्वल टू में एफ, ओके।